है इससे मिलता जुलता ड्वेल, ड्वेल होता है ना, DWELL, ड्वेल, ड्वेल रहना, पास्ट डिसएग्रीएबल अकरेंस ऑफ लिविंग। ड्वेल मतलब ड्वेल मतलब उसमें क्या बोल देते हैं, इंगेज रहना, एक तरह से कुछ ऐसी थॉट्स में इंगेज रहना। ड्वेल का मतलब यही होता है, अकरेंस ऑफ लिविंग, ठीक है। कुछ पास्ट डिसएग्रीएबल अकरेंसेस हुए हैं उसमें ड्वेल रहना, उसके बारे में ही सोचना या उसमें ही इंगेज रहना। और एक रूब्रिक है ड्वेल हैप्पी मोमेंट्स ऑफ पास्ट, इसमें हमारे कार्सिनोस जो अच्छी चीजें हुई हैं ना उसके साथ, उन चीजों को सोच के ही खुश होना और उसमें ड्वेल रहना। ड्वेल मतलब रहना, बेसिकली उसका मतलब यह है ड्वेल का हिंदी मीनिंग रहना। क्लोरीनेटेड वाटर। अच्छा, क्लोरीनेटेड वाटर से बनी है किसेंजियन वाटर। हाँ जी। ओके, एक नई रेयर मेडिसिन के बारे में पता चला आज। तो वो कौन सा रूब्रिक था इसका? ब्रूडिंग अनप्लीजेंट थिंग्स, अनप्लीजेंट थिंग्स के बारे में ब्रूडिंग करता है जो किस। रेमेडी इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम वाटर इन द मिनरल स्प्रिंग्स एट किसेंजन इन बवेरिया, द रेलोकेसी एंड द पेंडा। जगह के नाम है क्या ये? वहाँ के जो स्प्रिंग वाटर है उससे बनता है। तो और एक हमारा रूब्रिक जैसे इससे मिलते जुलते क्या क्या है हमारे, वो देख रहे हैं हम। एक तो हमारा ब्रूडिंग था, जो थॉट्स उसके बार बार ब्रूड कर रहा है वो, और एक हमारा आ गया वो अभी जो हमने देखा ड्वेल, ड्वेल मतलब रहना। और एक है थॉट परसिस्टेंट, बार बार दिमाग में एक ख्याल आना, बार बार दिमाग में ख्याल आता है, ठीक है, एक ही ख्याल उसके बार बार आता है दिमाग में। ड्वेल मतलब हो गया वो उसमें इंगेज्ड है, कोई भी थॉट हो सकता है वो। जैसे अभी हमने पढ़ा ये वाला रूब्रिक कि ड्वेल हैप्पी मोमेंट्स ऑफ पास्ट इन द पास्ट कार्सिनोसिन, मतलब जो उसके पुराने हैप्पी मोमेंट्स है उससे ही, उसमें ही इंगेज्ड है वो, ठीक है, उसी में रह रहा है। और ब्रूडिंग में क्या है? ब्रूडिंग में वो सोच रहा है। ब्रूडिंग मतलब एक दिमाग में उसके पूरा भरा पड़ा है, मतलब भर गया है वो, ब्रूड ही करी जा रहा है, ब्रूड ही करी जा रहा है, सोची जा रहा है, सोची जा रहा है। और थॉट परसिस्टेंट में क्या है? ब्रूडिंग में तो करी जा रहा है वो, ये हमारा प्रेजेंट टेंस हो गया। जैसे कर ब्रूडिंग आ रहा है ना, ING आ गया, ब्रूडिंग कर ही रहा है, पूरा दिन ब्रूड कर रहा है वो। नहीं, कुछ भी सोची जा रहा है। अब उसके स्पेसिफिक हमने पढ़ लिए, कोई कुछ सोच रहा था, कोई कुछ ब्रूड कर रहा था, कोई कुछ ब्रूड कर रहा था, वो है ब्रूडिंग जो है प्रेजेंट टेंस में, ब्रूडिंग कर रहा है, पूरा दिन ब्रूडिंग है। थॉट परसिस्टेंट में क्या होगा? बार बार दिमाग में ख्याल आता है, मतलब बीच में गैप है। वो बोलेगा कि मेरे को थॉट परसिस्टेंट मतलब मुझे बार बार वो चीज ख्याल आती है, बार बार आती है। ब्रूडिंग में तो कर ही जा रहा है वो बीच में ब्रेक ही नहीं है उसमें तो कोई, है ना। इसमें क्या है थॉट परसिस्टेंट में कि वो ख्याल बार बार मेरे दिमाग में आता है, बीच बीच में आता है, ऐसे नहीं कि वो सारा टाइम ही चल रहा है। ब्रूडिंग में सारा टाइम चल रहा है, इसमें क्या है बार बार आ रहा है। बोलेगा जैसे मैं बोल दूं कि बड्डी के बारे में बार बार मेरे दिमाग में आ जाता है, तो ऐसा नहीं है कि मैं सारा दिन उसके बारे में सोच रही हूँ, मगर कुछ ऐसी सोच, कुछ उसकी चीजें दिख गई या कुछ ऐसा, तो वो दिमाग में बार बार वो थॉट आ गई मेरे, ठीक है, तो वहां पे हम थॉट परसिस्टेंट लेंगे। और एब्जॉर्ब क्या होता है? मतलब किसी भी चीज में उसको से रहना, डूब जाना। एब्जॉर्ब में क्या है? वो ख्यालों में डूबा रहता है, खोया रहता है। जैसे प्यार में बोल देते हैं ना लोग, ये तो खोया खोया ही रहता है किसी के ख्यालों में, है ना, तो उस तरह से होता है एब्जॉर्ब्ड। अल्कोहलिज्म हम जब लेते हैं तो अल्कोहलिज्म में केस जैसे पेशेंट से पूछा तो उन्होंने बताया कि क्या करते हैं हस्बैंड, अल्कोहल बहुत लेते हैं, बहुत पीते हैं, तो जब पीते हैं तो मुझे बहुत मारते हैं और उनके अंदर मर्सी खत्म हो जाती है, मर्सीलेसली आपको पीट रहे हैं, मार रहे हैं, बीट कर रहे हैं वाइफ को, है ना। तो हमने यहाँ पे जब अल्कोहलिज्म का कोई भी केस आ रहा है जो बोलते हैं हमको अल्कोहल छोड़ना है, इस तरह के भी कई पेशेंट आएंगे आपके पास कि हमको एडिक्शन है इसकी, हमको इसको छोड़ना है, ठीक है, तो वहाँ पे आपने क्या क्या चीजें लेनी है, ये चीज देखेंगे अभी हम। तो हमने वहाँ पे क्या पूछना है कि जब आप लेते हो, ड्रिंक करते हो, या जो इसके साथ अटेंडेंट आए वो ज्यादा अच्छे से वो चीज बता पाएंगे कि उस टाइम पे ये कैसे बिहेव करते हैं ड्यूरिंग ड्रंकेडनेस। जब वो ड्रिंकिंग करते हैं, ड्रिंक करते हैं, कर लेते हैं, तुल होते हैं पूरे, तो उस टाइम पे इनकी स्टेट क्या होती है, वो कैसे बिहेव करते हैं उस समय, तो वहां से हमारे को वो मेडिसिन उसकी समझ में आएगी। तो इसमें हमारी रूब्रिक्स पढ़ते हैं, बड़े अच्छे अच्छे रूब्रिक्स हैं और मैंने ये बड़े रूब्रिक्स अब ट्राई करती हूँ मैं और अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं इसके। माइंड में ब्रूटैलिटी ड्यूरिंग ड्रंकेडनेस, ठीक है, ब्रूटल हो गए, ब्रूटल मतलब निर्दयी, ठीक है, वैसे नॉर्मल है, अच्छे हैं। कई पेशेंट आके बोलते हैं कि ऐसे तो बड़े अच्छे रहते हैं मगर जब ये ड्रिंक कर लेते हैं ना तब तो इनके अंदर दया भावना सब खत्म हो जाती है, बड़े निर्दयी हो जाते हैं ये। तो इसमें हमारे सल्फर है और नक्स वोमिका है, 2 दवाइयां हैं। आज माइक काम कर रहा है तो आज ये काम कर रहा है साथ में।
फिर हमारा सेकंड रूब्रिक है इसका, माइंड में अब्यूजिव इंसल्टिंग ड्रंकननेस ड्यूरिंग। ठीक है, जो लोग पी के बेइज्जती कर वो गालियां निकालते हैं, कुछ लोग हाथ उठा देते हैं, कुछ लोग गालियां निकालते हैं, सबका आपका अलग अलग है। हाँ, तो आप पूछो वहां पे कि क्या करते हैं, बोलते बड़ा गुस्सा करते हैं। अच्छा, गुस्से में फिर क्या करते हैं? गुस्से में बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं। क्या उल्टा सीधा बोलते हैं? फिर उनसे पूछो कैसे वर्ड्स यूज करते हैं, गलत वर्ड्स यूज करते हैं कि ऐसे ही नॉर्मल गुस्सा करते हैं, तो वहां पर से आएगा कि नहीं गालियां निकालते हैं, गंदी गंदी गालियां निकालते हैं। फिर पूछो कि सिर्फ गालियां ही निकालते हैं कि और भी कुछ करते हैं, कुछ फिजिकल तो नहीं होते आपके साथ, आपको मारते तो नहीं है? तो फिर वहां से आपका आएगा नहीं नहीं मारते मुरते नहीं है, बस बोलते ही है ना। तो जो लोग मारते हैं उसमें हमारा अलग आ जाएगा रूब्रिक, है ना। तो ये अब्यूजिव इंसल्टिंग ड्रंकननेस आ गया। फिर है माइंड में डिस्ट्रक्टिवनेस ड्यूरिंग ड्रंकननेस। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव हो जाएंगे। अब डिस्ट्रक्टिव वो किसी भी तरीके से हो सकते हैं। अभी जैसे हमने पीछे पढ़ा था डिस्ट्रक्टिव का, तोड़फोड़ करना, सिर्फ तोड़फोड़ ऐसे नहीं, फिजिकली नहीं, रिश्तों में भी तोड़फोड़ हो जाएगी उनके, है ना। तो वहां पे आप ये रूब्रिक लोगे। इसमें हमारे बेलेडोना और वेरेट्रम है। फिर है माइंड में रेज, फ्यूरी, ड्रंकननेस ड्यूरिंग। ठीक है, जो रेज और फ्यूरी तक चले जाएं। एक एंगर होता है, एंगर है, एक है इरिटेबिलिटी, फिर है एंगर, फिर है रेज। तो क्या है तीनों का मियाज़म बताओ? हाँ, एंगर, इरिटेबिलिटी, सो रहा है, हाँ, एंगर साइकोसिस है, और थर्ड हमारा रेज है जो सिफिलिस है। तो माइंड में वो ड्यूरिंग ड्रंकननेस रेज में चला जाए, मतलब ऐसा गुस्सा जो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। रेज का मतलब यही होता है, एंगर आउट ऑफ कंट्रोल। ठीक है, तो इसमें हमारी दवाइयां हैं एगैरिकस, बेलेडोना और वेरेट्रम। ठीक है, फिर है माइंड में चीयरफुल, गेटी, हैप्पीनेस टेंडेंसी ड्यूरिंग ड्रंकननेस। तो कई लोग बड़े खुश हो जाते हैं, है ना, चीयरफुल हो जाते हैं, वैसे चाहे खड़ूस हो, मगर जब पियेंगे उसके बाद एकदम खुश। एक मेरे हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, मेरे बुआ जी के बेटे, उनका वो ऐसे बड़े मतलब कम बोलने वाला स्वभाव है उनका, है ना, मगर जब वो ड्रिंक करते हैं सबसे मिलेंगे, सबसे जाके बातें करेंगे, बड़े खुश मतलब हो जाते हैं ना, तो वहां पे हम ये रूब्रिक लेंगे। तो इसमें हमारे कॉफिया है, ओपियम है और स्टेफस एगेरी है। फिर है माइंड में लोकेसिटी ड्यूरिंग, जो बहुत बोलने लग जाते हैं, ये सब कॉमन है, ये आते हैं सारे रूब्रिक से। ठीक है, ड्यूरिंग ड्रंकननेस, जो ज्यादा बोलने लगे, बातें करना पसंद करने लगे, ज्यादा बोलने लग जाएं। तो हमारे इसमें है लैक्सिस, हिपरसल्फ, मैग्नीशियम कार्ब, पेट्रोलियम, सल्फर और कॉस्टिकम। ठीक है, फिर है माइंड में सेंटिमेंटल ड्रंकननेस, वीपिंग और बीइंग सेंटिमेंटल ड्यूरिंग। ये भी मेरे पास एक केस आया था बहुत पहले, उस टाइम पे मुझे रूब्रिक नहीं पता था। वो बोलती थी लेडी कि जब ये पीते हैं ना तो उसके बाद ना बड़े इमोशनल हो जाते हैं, फिर ये मेरे को सारी बातें बताएंगे रो रो के कि ये चीज ऐसे क्यों हो गई, ये कि ऐसा क्यों हो गया, सेंटिमेंटल हो जाएंगे ऐसे लोग पीने के बाद। तो इसमें हमारी दो ही दवाइयां, लैक्सिस और कॉस्टिकम। देख कितना इजी हो गया ना काम इनसे। अभी तू बोर्ड लगा दे ना वहां पे कि शराब छुड़ाने की दवाई दी जाती है, लाइन लग जाएगी वहां और यही सारे रूब्रिक्स यूज होंगे, सब केस निकल जाएंगे। कई जैसे पेशेंट्स आते हैं ना, वाइफ्स आती हैं कि हस्बैंड की मेडिसिन चाहिए, ऐसे वैसे हम दे सकते हैं? दे सकते हैं, बस एक चीज होती है थोड़ा सा कि कंसेंट वाला, वो पेशेंट जब तक खुद नहीं चाहेगा ना कि मुझे छोड़ना है, तब तक वो दवाई भी नहीं खाएगा। वो ले तो जाएगी वाइफ, मेरे से कई बार ऐसे ले गई है वाइफ्स, मगर वो खाते ही नहीं मेडिसिन। बोलते कि ऐसे पानी में डाल के देने वाली कुछ दे दो। हाँ, दे दिया कर ड्रॉपर में, छूट भी सकती है, ऐसा नहीं है। कई बार वही है, मुझे होता है कि अगर हम हेल्प कर सकते हैं, हाँ दिया करो, देना पानी में डाल के ड्रॉपर दे दिया करो। तो माइंड में फिर है नेक्स्ट रूब्रिक इंटेलिजेंट ड्रंकननेस, मोर इंटेलिजेंट ड्यूरिंग। पी के इंटेलिजेंट हो जाते हैं भाई। ये सही है। स्टार्ट मेकिंग प्लान्स, एनी आइडियाज ड्यूरिंग, मतलब कई बोलते हैं ना जब मैं पीता हूँ ना तभी मेरा दिमाग खुलता है, तभी मेरे को अच्छे अच्छे आइडियाज आते हैं। तो मैं तो बस आइडियाज लेने के लिए पीता पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए, तो वो इस तरह से बोलेंगे। तो इसमें हमारे कैलकेरिया एंड सल्फर, कैलकेरिया सल्फर, कैलकेरिया सल्फर है, कॉमन लगा ऐसे तो बीच में कैलकेरिया और सल्फर है। आइडियाज वाले, हाँ, स्टार्ट मेकिंग प्लान्स, आइडियाज ड्यूरिंग ड्रंकननेस, इंटेलिजेंट ड्रंकननेस, मोर इंटेलिजेंट ड्यूरिंग, मतलब वैसे तो इंटेलिजेंट है ही और इंटेलिजेंट हो जाते हैं पी के। तो फिर है केस ऑफ अल्कोहलिज्म। I had a wonderful case of a severe alcoholism. He has abusive, used to look down on wife, but at his work he was really good. Wife used to say one thing very characteristically, that he gets up at the night after going to bed and drink alcohol. Sometimes 2 to 3 times he get up to drink. कई लोग रात में उठ के पीते हैं, सो गए और रात में बार उनको उठ के मतलब तलब उठ रही है जैसे, है ना। बोलते हैं कि मैं अगर नहीं पीता हूँ मुझे नींद ही नहीं आती है, मैं सोने के लिए पीता हूँ। तो वो तो एक उनकी आदत बन चुकी है ना, वो इसलिए होता है।
इसमें हमारा क्या रूब्रिक आएगा, अल्कोहलिज्म, डिप्सोमेनिया, वेकअप एट नाइट टू ड्रिंक मस्ट, वेकअप एट नाइट टू ड्रिंक मस्ट, मतलब वो नहीं रह ही नहीं सकते, उनको उठना ही पड़ेगा पीने के लिए। तो इसमें हमारे आर्सेनिक है, कैप्सिकम और नक्स वोमिका, 3 ही दवाइयां हैं। बहुत ही कॉमन आता है कि हमेशा बोलते हैं कि प्रॉमिस करते हैं कि मैं नहीं पीऊंगा और फिर नेक्स्ट डे वो फिर से ड्रिंक करना शुरू कर देते हैं। सम पीपल प्रॉमिस दैट दे डोंट ड्रिंक बट नेक्स्ट डे दे यूज्ड टू ड्रिंक अगेन। ठीक है, ये बहुत कॉमन है। तो ये उनका वीकनेस ऑफ कैरेक्टर की वजह से है, विल पावर उनकी वीक है ना, इसलिए वो उस चीज को फॉलो नहीं कर पाते। तो इसमें हमारा रूब्रिक आएगा माइंड में अल्कोहलिज्म, डिप्सोमेनिया, वीकनेस ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम। ठीक है, जो चाह के भी छोड़ नहीं पा रहे क्योंकि उनकी विल पावर स्ट्रांग नहीं है उस चीज को छोड़ने के लिए, वीकनेस ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम। तो इसमें हमारे आर्सेनिक है, पेट्रोलियम है और पल्सटिला है। माइंड में अल्कोहलिज्म, डिप्सोमेनिया, ड्रिंकिंग ऑन द स्लाई, ड्रिंकिंग ऑन द स्लाई मतलब चोरी छुपे पीना, है ना, मतलब उन्होंने बोल दिया हुआ मैंने नहीं पीना, अब मैंने छोड़ दी है ना, और वाइफ ने पकड़ लिया किसी दिन कि अच्छा तो आप ऐसे पीते हो, अच्छा बोतल यहाँ पे छुपाई हुई है ना। तो इसमें हमारे मेडोराइनम है और सल्फर है, 2 दवाइयां हैं, ड्रिंकिंग ऑन द स्लाई। फिर है माइंड में अल्कोहलिज्म, डिप्सोमेनिया, हेरिडिटरी। कई बोलते हैं ना कि हमारे तो सारी फैमिली में ही पीने वाले हैं, हेरिडिटरी हमारे में तो ये अल्कोहलिज्म है ना। तो यहाँ पे हमारी है लेकेसिस, सुराइनम, सल्फर और सिफिलिनम, ट्यूबरकुलाइनम। ये दवाइयां हैं जो हेरिडिटरी ड्रिंकर अल्कोहलिक। वाइफ से बोलेंगे इनकी तो सारी फैमिली पीने वाली है ना। तो फिर है नेक्स्ट रूब्रिक हमारा माइंड में अल्कोहलिज्म, डिप्सोमेनिया, रिकरेंट। रिकरेंट मतलब रिकरेंसी है उनके अंदर, छोड़ देते हैं फिर पीना शुरू कर, छोड़ देते हैं फिर पीना शुरू कर देते हैं, तो रिकरेंसी नहीं खत्म हो रही उनकी। माइंड में अल्कोहलिज्म, डिप्सोमेनिया, विड्रॉल, हेल्प टू। और ये रूब्रिक हम लगा सकते हैं जो विड्रॉल करना चाहते हैं तो उसमें हेल्प करेगी मेडिसिन, वो हैं हमारी 15 दवाइयां इसमें ले सकते हैं हम। जैसे कि वो छोड़ना चाहते हैं तो उसमें हेल्प करना है हमने, तो वहां पे ये रूब्रिक आप लगा सकते हैं, डिप्सोमेनिया, अल्कोहलिज्म, डिप्सोमेनिया, विड्रॉल, हेल्प टू। इसमें 15 दवाइयां। Taking treatment from you since 2 months for the allergic rhinitis. I understand this is a long-standing disease, but कुछ तो फर्क पड़ना चाहिए ना. There has to be some changes in my condition. तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं, इस तरह के जो बोलते हैं कि कुछ तो फर्क पड़ना चाहिए ना. अब मेरे को हो गया 2-2.5 महीने हो गए आपसे दवाई लेते को. तो इसमें हमारा आएगा रूब्रिक माइंड में एक्टिविटी, डिजायर, एक्टिविटी इन बिजनेस. थोड़ा बहुत तो कुछ तो दिखे ना. तो जो बिजनेस है उसमें कुछ तो पता चले कि कुछ हो रहा है. एक्टिविटी, डिजायर, एक्टिविटी इन बिजनेस. तो इसमें हमारे ब्रोमियम है और मेंसिनेला है. तो ब्रोमियम जो होती है उसमें क्या होता है, एक तो ये चीज होती है और एक उसके माइंड में होता है कैरी डिजायर टू बी कैरीड फास्ट है वो, कि यार फटाफट कुछ तो दिखे मुझे, कुछ तो साइन दिखने चाहिए ना, क्योंकि उसके अंदर होता है कि मुझे जल्दी ठीक होना है. तो ब्रोमियम में ये 2 चीजें अगर आपको मिल रही हैं और कैरी डिजायर टू बी कैरीड फास्ट मिल रहा है और ये मिल रहा है, ये कुछ तो फर्क पड़े चाहिए. तो आप फिर एक केस है, वन ऑफ माय फ्रेंड शेयर्ड हिज केस दैट अ लेडी केम फ्रॉम पोस्ट वायरल जॉइंट पेन्स एंड वीकनेस पोस्ट चिकनगुनिया. She said it's been bothering me. I had been on the rest since a week. My daughter's marriage preparation are going on. There is also coloring in the house, which has all want to get back to work. I am missing my business also. डॉक्टर आप जल्दी ठीक कर दो, मुझे जल्दी ठीक कर दो, बेटी की मैरिज है. ठीक है. तो उसको प्रॉब्लम क्या थी, पोस्ट वायरल प्रॉब्लम थी, वायरल हुआ था, उसको चिकनगुनिया हुआ था और उसकी वजह से बहुत वीकनेस थी, जॉइंट्स पेन थे. तो वैसे बोलती है हमारे बेटी की मैरिज है, फिर में सब कुछ हो रहा है, काम पेंटिंग का भी हो रहा है, तो मेरे को आप जल्दी से ठीक कर दो. और मैं अपना बिजनेस भी मिस कर रही हूँ, मेरा कुछ हो रहा है, मैं काम पे वापस जाना चाहती हूँ. तो और मैं 1 हफ्ते से काम पे भी नहीं गई. तो इसमें हमारे रूब्रिक आएंगे माइंड में डिल्यूजन, इमेजिनेशन, फास्टिंग. मैं 1 हफ्ते से घर पर हूँ, काम पर नहीं गई, तो फास्टिंग में है वो, है ना, काम नहीं हो रहा उसका. ये फास्टिंग हम कभी सोच सकते हैं ऐसे, कभी भी नहीं सोचा से, तो वही मैं सोच रही हूँ. माइंड में डिल्यूजन, इमेजिनेशन, फास्टिंग, तो फास्टिंग पर है. माइंड में कैरी डिजायर टू बी कैरीड फास्ट, मुझे जल्दी से ठीक कर दो. माइंड में एक्टिविटी, डिजायर, एक्टिविटी इन बिजनेस, कुछ तो मुझे फर्क पड़े, है ना. ये तीनों मिला के क्या आएगी मेडिसिन हमारी, ब्रोमियम. ये ब्रोमियम की थीम हमको पता चल गई कि ब्रोमियम कैसा होता है. ब्रोमियम को ये होता है मुझे जल्दी से ठीक कर दो. ब्रोमियम को ये होता है कि मैं अपने काम पर वापस जाना चाहता हूँ, मेरा काम इतने दिन से छूटा हुआ है, फास्टिंग पर हूँ, और कुछ तो फर्क पड़े ना, कुछ तो दिखाई दे, एक्टिविटी कुछ तो दिखे हमको अगर मैं ले रहा हूँ ट्रीटमेंट. तो 2 दिन में बोल देते हैं कुछ को दिखे तो वहाँ पे ब्रोमियम दे सकती है क्योंकि उनको कैरी डिजायर टू बी फास्ट है ना. 2 दिन में, हाँ, क्योंकि उनको कैरी डिजायर टू बी कैरी फास्ट है. तो वहाँ पे जब ऐसा दिखे तो ब्रोमियम सोचा करो. हम आर्सेनिक दे देते हैं फास्ट वाले में ज्यादातर ना, कैरी डिजायर टू बी कैरी फास्ट में. केस पेशेंट while narrating his complaint start telling about his business
मेरा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है एक्सेट्रा, हियर वी टेक टॉकिंग बिजनेस ऑफ। जो अपने बिजनेस के बारे में बातें करने लग जाए कि मेरा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, हमारे बिजनेस में भी ऐसे चल रहा है, लॉकडाउन के बाद बिजनेस वैसा हो गया, बहुत डाउनफॉल आ गया, और बिजनेस से रिलेटेड अपने बातें करने लग जाए तो डायरेक्ट आप टॉकिंग बिजनेस ऑफ ले सकते हो। इफ ही स्टार्ट सेइंग आई एम वेरिड बिजनेस का टेंशन रहता है तो वहां पे एंजाइटी बिजनेस अबाउट लेंगे, है ना, इज वरीड अबाउट हिज बिजनेस। और अगर सिर्फ बिजनेस के बारे में बात करें, टॉकिंग टू मच ऑफ बिजनेस, तो हम वहां पे लेंगे डिलीरियम लोकेशियस ऑफ बिजनेस। ये डिलीरियम वाली स्टेट चली गई कि टू मच टॉकिंग अबाउट बिजनेस, है ना, मतलब सारी बातें उसके बिजनेस से रिलेटेड हो, सारा कुछ घूम फिर के बिजनेस पे ही आके रुक जाए कि मेरे को तो नींद ही नहीं आ रही, मेरा बिजनेस में ऐसे चल रहा है, वैसे चल रहा है, उसकी लाइफ भी अफेक्ट हो रही है उस बिजनेस की डिस्टर्बेंस की वजह से, तो सारी बातें उसके बिजनेस से रिलेटेड हो। अभी पेशेंट मतलब आया है, एक बार लेके गए हैं मेडिसिन, तो उनका भी ऐसे ही है, उनकी सारी प्रॉब्लम ही बिजनेस की वजह से शुरू हुई, डिप्रेशन है उनको। अच्छा, बोल रहे हैं 5-10 साल हो गए डिप्रेशन को, और मतलब वर्कलोड ही ज़्यादा था, उसकी वजह से मुझे टेंशन रहती थी, फ़ोन जितने आते थे, जो अभी कहते मुझे ऐसा होता था कि फ़ोन भी आता है तो मैं डर जाता हूँ कि मुझे मतलब जवाब देना पड़ेगा कि इसको कैसे। हाँ, तो वो तो हमारा हुआ ना कि बिजनेस लॉस हुआ होगा कुछ उनका, या फिर कोई उधारी ली होगी, कुछ ऐसा हुआ होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मैम, मतलब वर्कलोड ही इतना है, वो बोलते हैं कि मैं अब इस चीज़ को कैसे हैंडल करूं। कुछ लॉस वगैरह हुआ हो, कोई घाटा हुआ हो, उसके बाद उधारियां देनी हो, ऐसे तो नहीं कुछ था। हाँ, फिर सोच सकते हो। तो डिलीरियम लोकेशियस ऑफ बिजनेस, ठीक है, इसमें हमारे आर्सेनिक है, बेलाडोना है, ब्रायोनिया है, कैंथेरिस है, हायोसाइमस है, ओपियम, फास्फोरस, रस्टॉक्स, स्ट्रेमोनियम। ठीक है, फिर एक बिजनेस के बारे में, अब हम सारा बिजनेस पढ़ रहे हैं ना, तो बिजनेस के बारे में ही हम सारे रूब्रिक्स देख रहे हैं। व्हेनेवर बिजनेस आई डू आई विल बी बिग सक्सेस। जो भी काम करता हूँ हिट हो जाता है, मैं जो काम करता हूँ सब अच्छे से हो जाता है। कुछ ऐसे लोग बोलते हैं ना, कि बहुत कम लोग बोलते हैं ऐसे कि मैं जो भी बिजनेस करता हूँ ना वो हिट हो जाता है, मतलब मैं बिजनेस में बड़ा अच्छा हूँ। तो इसमें हमारा आएगा रूब्रिक डिल्यूजन सक्सेस इज हैज अ लार्ज। ठीक है, इसमें हमारी सिंगल मेडिसिन है फास्फोरस। ठीक है, जिसको बिजनेस की एक सेंस और बिजनेस में वो हिट भी रहता है, उसको बिजनेस करने का एक तरीका पता है, और उसको ये फील भी होता है कि मैं हर बिजनेस में अच्छा कर लेता हूँ। बोलते हैं कैसे ना, हाँ, कॉन्फिडेंटली बोलते हैं। हाँ, बिजनेस जो भी मैं करता हूँ सब हिट हो जाता है, सब अच्छा होता है। तो वहां पे आप लोग डिल्यूजन सक्सेस इज हैज अ लार्ज। हैवी फॉस है इसमें। हाँ, फॉस है। फॉस के कॉन्टेक्ट्स भी बहुत होते हैं ना। कॉन्टेक्ट्स देखो, बिजनेस सारा कॉन्टेक्ट से ही चलता है। आपके कॉन्टेक्ट्स अच्छे हैं, कोई भी काम आप कर रहे हो नौकरी को छोड़ के, हाँ, तो आप जैसे अब हम डॉक्टर हैं, हमारे जितने कॉन्टेक्ट्स होंगे उतने ज्यादा पेशेंट हमारे पास आएंगे, है ना। तो कॉन्टेक्ट अच्छे होते हैं फास्फोरस के, इसलिए उसकी वो चीजें चल जाती हैं। बहुत पैसा है फिर भी बिजनेस की चिंता रहती है, तो ये हमारा सोराइनम होता है ऐसा। ये डिल्यूजन पुअर है ना उसके अंदर। डिजायर टू रेदर देन अटेंड बिजनेस का मतलब यही हो सकता है कि मतलब वो जो चीजें कर रहा है उसका कुछ प्रोडक्ट नहीं निकल रहा, मतलब वैसे वो बहुत कुछ कर रहा है, रेदर देन अटेंड बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, मगर वैसे वो डांस डिजायर में भाग दौड़ ये वो चल रही है उसकी, मगर वो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है उसका कुछ। क्रोटॉन पे गैस में अपने अटेंड और बिजनेस को नहीं अटेंड कर रहा है, वैसे भाग दौड़ कर रहा है, डांस डिजायर है उसके अंदर। हाँ जी, इसमें फिर बिजनेस भी मैम कोई भी चीज होगी जो उसको करनी चाहिए, हाँ, वो नहीं कर रहा बिजनेस, जो जिससे कुछ प्रोडक्टिव, बिजनेस का मतलब यही हुआ ना जिससे हमको कुछ मिल रहा है, हाँ, वो चीज ना करके वैसे नॉर्मल डांस डिजायर है उसके अंदर, है ना। Like we understand mathematic ability and inability for, in same way we have to understand business. जैसे मैथमेटिक एबिलिटी और इनएबिलिटी दो हैं, उसी तरह से हमको बिजनेस को समझना पड़ेगा। देयर आर पेशेंट हु से आई एम गुड एट बिजनेस और ही डजंट अंडरस्टैंड बिजनेस। धंधे की सब अकल है, ठीक है। कुछ बोलते हैं कि मुझे बिजनेस की बड़ी, जैसे हमारा गुरु मूवी थी, देखी थी, धीरू भाई अंबानी के उस पर बनी थी ना लाइफ पे, उसमें वो था हमारा अभिषेक बच्चन था, तो उसमें सारा उनका बताया कि उसको बिजनेस धंधे की बड़ी समझ थी उसको, तो वो शेयर मार्केट में और उसके थ्रू उसने बड़ा पैसा कमाया, फिर उसके बाद उसको बिजनेस में लगाया अपने, ऐसे करके वो बहुत बड़ा आदमी बन गया। तो उसके ऊपर कोई केस चल गया था कुछ, तो उसमें वो बोलता है कि जो भी है मेरे को धंधे की बड़ी समझ है ना, तो बिजनेस एप्टीट्यूड फॉर, ये होता है जो लोग बोलते हैं ऐसे ना कि मुझे अपने बिजनेस के बारे में बड़ी वो है, नॉलेज है। जैसे गुजराती लोग होते हैं ना, वो गुजराती था उस मूवी में गुजराती था, तो वहां पे उसने मतलब वहाँ के लोगों में ये जेनेटिक है, वहाँ के लोगों की ना, उनके अंदर धंधे की बड़ी समझ होती है, बिजनेस में बड़े अच्छे होते हैं वो लोग, इसलिए इतने रिच होते हैं, बिजनेस में है ना ज्यादातर गुजराती। वर्जन, डॉक्टर आई एम हैविंग हेडेक, आई डोंट फील लाइक डूइंग एनी वर्क।
ठीक है, जैसे कई लोग बोलते हैं ना, मैं कुछ काम करता हूँ मुझे हेडेक शुरू हो जाता है, तो एवर्जन टू बिजनेस, आई डोंट फील लाइक डूइंग एनी वर्क, तो हमको कोई काम करने का मन नहीं करता, तो एवर्जन टू बिजनेस आ गया। डॉक्टर आई एम हैविंग हेडेक, आई एम नॉट इन ए कंडीशन टू डू एनी वर्क, मेरी कंडीशन ही नहीं है कि मैं कुछ काम कर पाऊँ, तो वहां पे आएगा बिजनेस इनकैपेसिटी फॉर, माइंड में बिजनेस इनकैपेसिटी मतलब उसकी कैपेसिटी नहीं है कि वो कर पाए वो। फिर एक हमने देख लिया कि वो उसको काम करना ही नहीं पसंद है क्योंकि उसकी वजह से उसको हेडेक हो जाता है, तो एवर्जन टू बिजनेस आ गया। एक बोल रहा है कि मैं इस हालत में ही नहीं हूँ कि मैं काम कर पाऊँ, तो वहां पे इनकैपेसिटी फॉर बिजनेस आ गया। फिर है डॉक्टर आई हैव सीवियर हेडेक, आई डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग, बट क्या करें, करना पड़ेगा, आई गेट अप एंड डू सम वर्क, ठीक है, मगर क्या करें, करना तो पड़ता ही है ना। जैसे कई लेडीज भी बोलती हैं कि कोई है ही नहीं घर पे करने वाला, मैं कोई खाना बनाना है, कोई और करने वाला ही नहीं है, तो मेरे को तो करना ही पड़ेगा, तो वहां पे आएगा माइंड में अंडरटेकिंग थिंग्स अपोज टू हिज इंटेंशन, तो उसमें हमारी एगेरिकस है, फास्फोरस और सीपिया है। मेरे को कुछ करने का मन नहीं करता बट करना पड़ता है, तो सीपिया बड़ी दी जाती है इस तरह की कंडीशन में ना, लेडीज में अगर जैसे बोलती हैं लेडीज की घर में कोई करने वाला ही नहीं है, जैसे हम पूछते हैं कि आप बीमार होते हो तो रेस्ट करते हो कि तब भी काम करते रहते हो, बोलते क्या करें डॉक्टर साहब, कोई काम करने वाला ही नहीं है, मुझे ही करना पड़ता है, फिर बिना मन के भी मुझे करना पड़ता है, तो वहां पे लेंगे हम अंडरटेकिंग थिंग्स अपोज टू हिज इंटेंशंस, अंडरटेकिंग थिंग्स अपोज टू हिज इंटेंशंस, एगेरिकस, फास्फोरस और सीपिया।